जब हम कभी बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो या हम कहीं बाहर से खाना खा के आएँ, बहुत ऑयली खाना हो, तो उस दिन हम उसको थोड़ा सा 2-4 चुटकी फ्राई किया हुआ कड़ी पत्ता भी खा सकते हैं। कड़ी पत्ता हमारे लिए एक तोहफ़ा है अल्लाह। ये एक छोटा सा पौधा हम अपने गमले में, घर में कहीं भी 1.5 फुट के किसी भी जगह। इसी तरह जब हम बात करते हैं तो इसका कड़ी पत्ते का जो कावा है वो हमारे सर दर्द के लिए और माइग्रेन के लिए बहुत मुफीद है। इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं अपने सर दर्द का और जिस्म के मुख्तलिफ जिस्म के दर्दों का। जब बुखार हो तब भी हम ये कावा पी सकते हैं। पुराने ज़मानों से लेके अब कुछ अरसे तक जब शैम्पू से सर धोए नहीं जाते थे तो उस वक़्त उबलते पानी में आंवले और रीठों के साथ कड़ी पत्ते के पत्ते भी डाल दिए जाते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम नईम नेशनल फार्मेसी से। आज हम बात करेंगे कड़ी पत्ता पर। कड़ी पत्ता जो एक पुराने ज़माने से हमारे इस्तेमाल में आता है। जब हम कड़ी पत्ते का नाम लेते हैं तो एक अजीब सी साउंड लगती है कि ये क्या होगा, किस तरह से होगा, इसका अफादियत क्या होगी। तो मैं आज आपको बताती चलूँ कि कड़ी पत्ता हमारे लिए एक तोहफ़ा है अल्लाह मियाँ की तरफ से। ये एक छोटा सा पौधा हम अपने गमले में, घर में कहीं भी 1.5 फुट के किसी भी जगह पे, कच्ची जगह पे लगा सकते हैं और हम पंजाब में स्पेशली ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है। तो अगर हम घर में ये कड़ी पत्ते का पौधा लगाते हैं तो इसकी हमें बहुत से फ़वाइद मिलते हैं। जब हम कड़ी पत्ता, आपको कभी याद होता होगा कि जब हम नीमको खाते हैं तो उसमें छोटे छोटे ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं फ्राई हुए हुए, तो हम बड़े शौक़ से और बड़े मज़े के लगते हैं हमें। तो वो होता है कड़ी पत्ता। उसको फ्राई करके उन्होंने नीमको में शामिल किया होता है। इसका रीज़न क्या है ये हमें पता नहीं है। हम समझते हैं कि एक मज़े के लिए, खूबसूरती के लिए डाला जाता है, हालांकि वो हमारा हाजमा बेहतर करने के लिए डाला जाता है उसमें। अगर हम कड़ी पत्ते को फ्राई करके अपनी घर में बॉटल्स में बंद करके रख लें तो ये हम बारहा यूज़ कर सकते हैं। जब हम कभी बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो या हम कहीं बाहर से खाना खा के आएँ, बहुत ऑयली खाना हो, तो उस दिन हम उसको थोड़ा सा 2-4 चुटकी फ्राई किया हुआ कड़ी पत्ता भी खा सकते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं तो इसका कड़ी पत्ते का जो कावा है वो हमारे सर दर्द के लिए और माइग्रेन के लिए बहुत मुफीद है। इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। आप 1 मुट्ठी के करीब कड़ी पत्ता के पत्ते ले लें, उसको 2 गिलास पानी में डाल के उबलना रख दें। जब 4-6 उबाले आ जाएं तो चूल्हा बंद करके नींबू के साथ चीनी डालना पसंद करें, शक्कर। तो इस कावे को जो ही हम पीते हैं तो हमें एहसास होता है और हमें सुकून मिलना शुरू हो जाता है इसकी खुशबू से और इसके जायके से। और फिर हम इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं अपने सर दर्द का और जिस्म के मुख्तलिफ जिस्म के दर्दों का। जब बुखार हो तब भी हम ये कावा पी सकते हैं। इसी तरह जब हम कड़ी पत्ता की बात कर रहे हैं तो आज मैं बताती हूँ कि हम दाल में तड़का कड़ी पत्ते से ही लगाते हैं अपने खानों में। जैसे अगर हमने आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई है उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ते का हम तड़का दे सकते हैं, तो ये बहुत ही मज़े का भी होता है और हाजमे वाला भी होता है। इसीलिए दालों में इसका तड़का बहुत ज़माने से लगाया जाता है और इसके पौधे से इतनी खूबसूरत इसके पत्तों में से खुशबू आती है कि अगर इसके तेल को हम अपने नहाने वाले पानी में शामिल करें तो भरपूर मदद करता है इसका ऑयल जो है। इसके बाद हम इसके फ़ायदे की बात करते हैं नज़ला ज़ुकाम खांसी में, तो इसका ऑयल जो है अगर हम हल्के हाथों से अपने नाक पे और गले पे लगाएं तो सूदिंग होता है। अगर जिस तरह से अब बहुत सी ऐसी चीज़ें बाज़ार में मार्केट में आ गई हैं जो कि नुकसानदेह भी होती हैं, स्किन एलर्जी भी करती हैं, तो उससे बेहतर है कि आप कड़ी पत्ते का ऑयल थोड़ा सा लेके लगा लें। ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। कड़ी पत्ते की और ज़्यादा अगर हम बात करें, आगे चलते जाए तो हमें इसमें और भी अच्छी इसके बारे में हमें पता चलता है। जैसा कि पुराने ज़मानों से लेके अब कुछ अरसे तक जब शैम्पू से सर धोए नहीं जाते थे तो उस वक़्त उबलते पानी में आंवले और रीठों के साथ कड़ी पत्ते के पत्ते भी डाल दिए जाते थे।
कड़ी पत्ता जो है ये जब हम इसे सर धोते हैं तो हमारे सर में, स्कल में जो खुश्की हो जाती है ये उसको ख़त्म करता है और फंगस इन्फेक्शन को ये ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। तो ये बेहतरीन सोर्स है अगर हम अपने सर को और बालों को धोने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो बाल हमारे नरम और मुलायम भी हो जाएंगे, दूसरा में से खुश्की और फंगस भी ख़त्म होगी, तीसरी इसकी बात जो होगी कि ये नरम और मुलायम और लंबे होंगे। तो और जो गुच्छा बाल जो जुड़ जाते हैं उससे हम बच जाएंगे। अब हम अगर बात करें कड़ी पत्ते की इस हवाले से कि ये हमारे लिए किस तरह से हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो हम इसको पत्तों को धो के अलग-अलग करके छाँव में सुखा सकते हैं। इसी तरह हम इसको फ्राई करके अपने रख सकते हैं कंटेनर में, और इसी तरह हम जो छाँव में जो हमने सुखाए हैं पत्ते उनको हम हल्का सा पीस लेंगे तो पाउडर की शक्ल के आ जाएगा, जो कि हम अपने सर धोने में या ज़ख्मों के ऊपर लगाने में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये आज हम बता रहे थे आपको कड़ी पत्ता के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।